निठारी खौफनाक रहस्य का पर्दाफाश। 2006 की ठंडी सर्दियों का समय था। नोएडा के निठारी गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। यह सन्नाटा उस डर का था जो धीरे धीरे इलाके के हर घर में घर कर रहा था। इस छोटे से गांव में बच्चों और महिलाओं का गायब होना आम बात बन गई थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इसके पीछे एक ऐसा खौफनाक सच छिपा होगा जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। निठारी के बीचों बीच खड़ी एक आलीशान कोठी जो बाकी घरों से बिल्कुल अलग थी। यह कोठी मनिंदर सिंह पंदेर की थी, जो एक अमीर बिजनेसमैन था। वह अक्सर विदेशी यात्रा पर रहता और कोठी की देखभाल उसका नौकर सुरेंद्र कोहली करता था। गांव में गरीब परिवार के लोग काम की तलाश में इधर उधर भटकते। मनिंदर कोहली की कोठी के आसपास बच्चों का आना जाना लगा रहता, लेकिन किसी ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे लोग अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों के गायब होने की शिकायत करने लगे। हमारा बच्चा 3 दिन से लापता है, रोती बिलखती एक माँ ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। बच्चे तो अक्सर भाग जाते हैं, शायद दिल्ली निकल गया होगा। पुलिस ने उसे टाल दिया। यह सिलसिला चलता रहा। शिकायतें दर्ज होती, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। गरीब परिवारों की चीखें पुलिस के लिए बस शोर बनकर रह गई। दिसंबर 2006 की एक सुबह एक महिला ने अपने बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत के साथ फिर से पुलिस का दरवाजा खटखटाया। इस बार मामला गांव के बड़े हिस्से में चर्चा का विषय बन चुका था। पुलिस ने आखिरकार कोठी नंबर D5 की जांच शुरू की। कोठी के पीछे एक नाला था। नाले की सफाई के दौरान वहां से बच्चों की हड्डियां और खोपड़ियां बरामद हुई। यह दृश्य इतना भयानक था कि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों की आंखों से आंसू आ गए। पुलिस ने सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लिया। सुरेंद्र कोहली से पूछताछ शुरू हुई। शुरू में वह चुप रहा, लेकिन सख्ती के बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया। मैं बच्चों को लालच देकर कोठी में लाता था, उनके साथ गलत काम करता था और फिर उन्हें मार देता, कोहली ने ठंडी आवाज में कहा। फिर उसके शवों को काटकर नाले में फेंक देता था। कई बार मैंने उन शवों का मांस भी खाया है। पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कोठी की छानबीन के दौरान घर से कई कपड़े, खिलौने और गुमशुदा बच्चों के अन्य सामान बरामद हुए। मनिंदर सिंह पंदेर को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। मुझे कुछ नहीं पता, यह सब कोहली का काम है, उसने कहा। कोहली ने भी कबूल किया कि मनिंदर सीधे तौर पर हत्या में शामिल नहीं था, लेकिन कई बार उसके सामने अपराध हुआ। अदालत में यह साबित करना मुश्किल हो गया कि मनिंदर अपराध में बराबरी का भागीदार था या नहीं। जैसे ही यह मामला मीडिया में आया, पूरे देश में हड़कंप मच गया। हर न्यूज चैनलों पर निठारी कांड की चर्चा होने लगी। लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने कोठी के बाहर प्रदर्शन किया और दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की। कोहली और मनिंदर पर अलग अलग मामले में मुकदमे चले। सुरेंद्र कोहली को 16 हत्याओं का दोषी पाया गया और 2010 में मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। मनिंदर सिंह पंदेर को सबूतों की कमी के कारण कुछ मामलों से बरी कर दिया गया, लेकिन कई लोग उसे अभी भी इस अपराध का जिम्मेवार मानते हैं। निठारी कांड ने भारत की कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया। गरीब तबके के लोगों की शिकायतों को नज़रअंदाज करना एक बड़ी त्रासदी का कारण बना। यह कांड समाज के लिए एक चेतावनी बन गया कि अपराध को नज़रअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है।
निठारी कांड सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो समाज के उस पहलू को दिखाती है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। यह हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या को छोटा समझकर अनदेखा करना कितना खतरनाक हो सकता है। निठारी के खौफनाक सन्नाटे ने पूरे देश को एक गहरी सीख दी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ।